नागरिक शास्त्र का पेपर है जो 19 फरवरी 2026 के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चों, पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ हल करके आपको बताने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। यह एक वायरल पेपर है, सेम ऐसा ही पेपर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। समय 3 घंटे 15 मिनट का होता है मेरे प्यारे बच्चों, और पूर्णांक होता है 100 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। निर्देश में क्या है? प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सामने दिए गए हैं कि कौन सा प्रश्न कितने अंक का है। प्रश्न संख्या 1 से 10 तक एक एक नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न संख्या 11 से 20 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर आपको लगभग 10 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 21 से 26 तक लघु उत्तरीय प्रश्न फर्स्ट है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 50 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 27 से 30 तक लघु उत्तरीय प्रश्न सेकंड है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 100 से 125 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 31 से 32 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर आपको 250 शब्दों में देना है। ठीक है, तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है, सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ? कमेंट करेंगे 1987 में, 2001 में, 1991 में, 1997 में। तो सोवियत संघ का विघटन हुआ था 1991 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, आसियान किन देशों का संगठन है? दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का, यूरोपीय देशों का, दक्षिण एशिया के देशों का, उत्तरी अमेरिका के देशों का। तो आसियान दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन है। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। तीसरा है, सार्क के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? क्या 5 है, 8 है, 6 है, 7 है? तो सार्क के सदस्य देशों की संख्या है 8। आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद चौथा नंबर प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जेनेवा, न्यूयॉर्क, पेरिस, हेग। तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है जेनेवा में। यदि आपको इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी। इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के झंडे में किस वृक्ष की पत्तियों का प्रयोग किया गया है? पीपल, नीम, जैतून या फिर आम? तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, जैतून। 6 नंबर है, वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या है 197, 196, 193, 195। 193, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 7 नंबर है, रियो डी जेनेरियो 1992 सम्मेलन को किस नाम से पुकारा जाता है? पृथ्वी सम्मेलन, जल सम्मेलन, आर्थिक सम्मेलन, मजदूर सम्मेलन। तो रियो डी जेनेरियो 1992 सम्मेलन को पृथ्वी सम्मेलन के नाम से पुकारा जाता है। और पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 1992 में हुआ था, इसको ध्यान रखेंगे। 8वां नंबर है, 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार किस राज्य में चलाया गया था? तो जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ऑपरेशन ब्लू स्टार पंजाब राज्य में चलाया गया था। कब चलाया गया था? 1984 में। इसके बाद 9 नंबर प्रश्न है, संविधान की धारा 370 कब समाप्त की गई? तो 5 अगस्त 2020। ठीक है, संविधान की धारा 370 कब समाप्त की गई? समाप्त की गई 5 अगस्त 1919 को। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 10 नंबर है, किस वर्ष स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ? तो 1972 राइट आंसर हो जाएगा। स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था 1972 में। इसके बाद है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। उत्तर आपको 10 शब्दों में देना है। तो 11 नंबर प्रश्न है, नाटो की स्थापना के समय इसमें कितने देश शामिल थे? 12 देश। नाटो की स्थापना के समय 12 देश शामिल थे, इसको ध्यान रखेंगे। फिर 12 नंबर है, सोवियत अर्थव्यवस्था तथा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बीच किसी एक प्रमुख अंतर को उजागर कीजिए। सोवियत अर्थव्यवस्था में राज्य का नियंत्रण था, जबकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बाजार का। ठीक है, सोवियत अर्थव्यवस्था में राज्य का नियंत्रण था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बाजार का। इसके बाद 13 नंबर है, पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ? तो पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल कितने सदस्य हैं? 193। संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल 193 सदस्य देश हैं। इसके बाद 15 नंबर है, यूरोप में यूरो मुद्रा का प्रचलन कब शुरू हुआ? 2002 में। यूरोप में यूरो मुद्रा का प्रचलन शुरू हुआ 2002 में। इसके बाद 16 नंबर है, सार्क के गठन का मुख्य उद्देश्य बताइए। तो सार्क के गठन का मुख्य उद्देश्य दक्षिण एशियाई देशों के बीच आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देना है। 17 नंबर है, भारत में आपातकाल की घोषणा कब की गई थी?
तो 25 जून 1975 को 25 जून 1975 को भारत में आपातकाल की घोषणा की गई थी। इसके बाद 18 नंबर है, भारतीय विदेश नीति के किन्हीं दो सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। तो पहला सिद्धांत है गुटनिरपेक्षता और दूसरा है विश्व बंधुत्व। फिर 19 नंबर है, 1970 के चुनाव के बाद भारत का प्रधानमंत्री कौन बना था? इंदिरा गांधी। 1970 के चुनाव के बाद इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री बनी। इसके बाद 20 नंबर है, विश्व व्यापार संगठन क्या है? तो विश्व व्यापार संगठन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो देशों के बीच मुक्त व्यापार को प्रोत्साहित करता है। लघु उत्तरीय प्रश्न फर्स्ट है, उत्तर आपको लगभग 50 शब्दों में देना है। प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 5 अंक मिलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शांति सेवा क्या थी, इस सफलता क्यों नहीं मिली? तो शांति सेवा संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थापित एक मिशन थी जिसका उद्देश्य युद्धग्रस्त क्षेत्रों में शांति बनाए रखना और मानव अधिकारों की रक्षा करना था। इसे सफलता नहीं मिलने के कारण मुख्य रूप से राजनीतिक हस्तक्षेप, वित्तीय सीमाएं और सदस्य देशों की अनिच्छा जैसे कारण थे। इसके बाद 22 नंबर है, संयुक्त राष्ट्र संघ के किन्हीं 4 प्रमुख अंगों के नाम लिखिए। तो पहला है महासभा, जनरल असेंबली, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य विचार विमर्श करने वाला अंग जहां सभी सदस्य देशों का प्रतिनिधित्व होता है। दूसरा है सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए जिम्मेदार इसके 5 स्थायी सदस्य होते हैं। तीसरा है आर्थिक और सामाजिक परिषद, आर्थिक और सामाजिक मुद्दों पर काम करती है। न्याय परिषद, ट्रस्ट क्षेत्रों के प्रशासन की निगरानी के लिए स्थापित और अब इसका कार्य निलंबित है। इसके बाद है 23 नंबर, भू राजनीति से आप क्या अभिप्राय है? तो भू राजनीति का अभिप्राय है विभिन्न देशों की भूभागीय स्थिति, प्राकृतिक संसाधनों, रणनीतिक स्थान और सीमाओं के आधार पर उनकी राजनीतिक गतिविधियों, रणनीतियों और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन करना। यह राजनीति, शक्ति संतुलन और वैश्विक प्रभाव को समझने में मदद करता है। इसके बाद 24 नंबर प्रश्न है, 1965 के भारत पाकिस्तान के युद्ध के 2 कोई कारण लिखिए। तो 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के 2 कारण निम्नलिखित हैं। कश्मीर पर कब्जा करने का पाकिस्तानी प्रयास, जिसमें उसने सैनिकों की घुसपैठ कराई, और उससे पहले कच्छ के रण को लेकर सीमा विवाद, जिसे पाकिस्तान ने भारत की कमजोरी समझकर बढ़ाया और कश्मीर में विद्रोह भड़काने की कोशिश की, जिससे एक बड़ा युद्ध छिड़ गया। इसके बाद 25 नंबर है, विश्व बैंक पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो विश्व बैंक एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है जिसका उद्देश्य सदस्य देशों को आर्थिक विकास, गरीबी उन्मूलन और बुनियादी ढांचा परियोजना के लिए वित्तीय सहायता और तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान करना है। यह गरीबी कम करने और स्थायी विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके बाद है 26 नंबर, राष्ट्र निर्माण से आप क्या समझते हैं? तो राष्ट्र निर्माण से तात्पर्य है एक नए राष्ट्र की स्थायी संरचना बनाने के लिए राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास की प्रक्रिया। यह नागरिकों के अधिकार, समृद्धि, शासन व्यवस्था और सामाजिक एकता को मजबूत करने के लिए कार्यरत होता है। इसके बाद है लघु उत्तरीय प्रश्न सेकंड, उत्तर आपको 100 से 125 शब्दों में देना है। प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 6 नंबर मिलेंगे। भारत में संघ में हैदराबाद के विलय का विवरण दीजिए। तो भारत संघ में हैदराबाद के विलय की प्रक्रिया 17 सितंबर 1948 को हुई, जब हैदराबाद का निजाम स्वतंत्र रहने की घोषणा कर चुका था। तब भारतीय सेना ने ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद पर आक्रमण किया। यह सैन्य अभियान हैदराबाद रियासत को भारत संघ में मिलाने के लिए शुरू किया गया था। 21 सितंबर 1948 को हैदराबाद भारत का हिस्सा बन गया, जिससे उस क्षेत्र का स्वतंत्रता आंदोलन समाप्त हुआ। यह विलय भारत की एकता और अखंडता को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण कदम था। इसके बाद 28 नंबर है, पंचवर्षीय योजनाओं की मुख्य विशेषताएं क्या है? तो पंचवर्षीय योजनाओं की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला, आर्थिक विकास लक्ष्य, प्रत्येक योजना के माध्यम से भारत के आर्थिक विकास को गति देना और गरीबी को कम करना। दूसरा है आधिकारिक योजनाएं, सरकारी स्तर पर निर्णय लेने और जनता को समुचित बुनियादी ढांचे की सुविधाएं प्रदान करना। तीसरा है उधार और निवेश, योजना अवधि के दौरान सरकारी निवेश को बढ़ावा देना और विदेशी सहायता प्राप्त करना। चौथा है समीक्षा और मूल्यांकन, प्रत्येक योजना के अंत में उसके प्रभावों की समीक्षा और मूल्यांकन करना। पांचवा है समान विकास, सभी क्षेत्रों के बीच समान आर्थिक विकास सुनिश्चित करना, जैसे कृषि, उद्योग और बुनियादी ढांचा। इसके बाद 29 नंबर है, शिमला समझौते पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच 2 जुलाई 1972 को 1971 के युद्ध के बाद हुआ एक शांति समझौता है। इसका मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच संघर्षों को खत्म कर शांति और सामान्य संबंधों की स्थापना करना।
जिसमें कश्मीर मुद्दे को द्विपक्षीय रूप से हल करने पर जोर दिया गया और नियंत्रण रेखा एलओसी को सम्मान देने की बात कही गई थी, जिसके तहत भारतीय सेना द्वारा कब्जा की गई जमीन पाकिस्तान को लौटाई गई। इसके बाद 30 नंबर प्रश्न है, 1960 के दशक को खतरनाक दशक क्यों कहा जाता है? तो 1960 के दशक को खतरनाक दशक कहा जाता है क्योंकि इस दौरान भारत समेत दुनिया कई गंभीर राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक संकटों से गुजरा, जिससे लोकतंत्र और देश की एकता पर खतरा मंडरा रहा था। इसमें चीन भारत युद्ध, भारत पाकिस्तान युद्ध, दो प्रधानमंत्रियों नेहरू और शास्त्री का निधन, गंभीर खाद्यान्न संकट, बढ़ती महंगाई, राजनीतिक अस्थिरता, गठबंधन और दल बदल और क्षेत्रीय सांप्रदायिक विभाजन जैसी चुनौतियां थी, जिन्होंने देश की नींव हिला दी थी। इसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है। उत्तर आपको लगभग 250 शब्दों में देना है। 31 नंबर है, नक्सलवादी आंदोलन की विवेचना कीजिए अथवा जम्मू कश्मीर की समस्या का वर्णन कीजिए। तो अथवा करके दिया है, इसमें से आपको एक करना है। इसके बाद 32 नंबर है, भारत में लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक दशाओं का वर्णन कीजिए अथवा भारत और पाकिस्तान के मध्य संघर्ष के प्रमुख कारणों की विवेचना कीजिए।